एक आलीशान कमरे जो बहुत ही सुंदर तरीके से सजा हुआ था। चारों तरफ कैंडल की रोशनी और रंग बिरंगी लाइट से पूरा कमरा जगमग जगमग कर रहा था। बैग के बीचों बीच एक किंग साइज का एक बेड था जिसको बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। बैग के बीचों बीच गुलाब के फूलों से बहुत ही सुंदर सा हार्ट बना हुआ था। हार्ट के बीचों बीच नाम लिखा हुआ था, आद्या वेड्स मृत्युंजय। तो आज आद्या और मृत्युंजय की शादी हुई थी। आद्या बहुत ही खुददार और स्वाभिमानी लड़की थी। आद्या दिखने में किसी परी से कम नहीं लगती थी। और मृत्युंजय वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था जिसको लड़कियों से सख्त नफरत थी। वो लड़कियों को धोखेबाज और लालची समझता था। उसके लिए लड़कियां धोखे का दूसरा नाम थी। तो आधा से मृत्युंजय ने शादी कर ली थी। आद्या अपनी शादी के बाद अपनी सुहाग सेज पे बैठी हुई थी। उसने अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पे रखा हुआ था। वो अभी 12 घंटे पहले जो हुआ उसके बारे में सोच रही थी। एक शादी का मंडप जिसमें आद्या बैठी हुई थी। आद्या बहुत खुश थी। उसका दूल्हा उसके बगल में बैठा था। तभी अचानक से उसके होने वाले पति दिलीप की माँ दिलीप के पास आए और उसके कान में कुछ कहा और दिलीप को बिना आद्या को कुछ बताए अपने साथ ले गई। आद्या कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसका दूल्हा उसकी नजरों से ओझल हो गया था। तभी आद्या के मम्मी पापा भागे भागे एक कमरे की तरफ गए। काफी देर तक वो सब उस कमरे में रहे। मंडप में बार बार पंडित जी दूल्हे को बुलाने को कह रहे थे। आद्या के बहन और भाई भावुक नजरों से कभी आद्या को देखते कभी उस कमरे की तरफ देखते। बहुत देर के बाद अचानक से उस कमरे से जोर जोर से शोर शराबे की आवाज आने लगी। दूसरी ओर आद्या के भी अब थोड़ी बेचैनी होने लगी थी। आद्या मंडप में बैठी बैठी अभी घबरा रही थी। तभी दिलीप और उसके मम्मी पापा दोनों दिलीप को लेके बाहर आए और जोर से बोले, चलो दिलीप अभी ये से चलो, कोई शादी नहीं होगी यहाँ। सभी बाराती चलो, अब हम शादी नहीं कर रहे। पीछे से आद्या के पापा और मम्मी दोनों भाग कर आए। वो दोनों रोते हुए हाथ जोड़कर बोले, मेहरबानी करके आप लोग ऐसा मत करिए, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, हम कहीं के नहीं रहेगी। प्लीज हमारी बेटी को मत टुकराओ, हम आपकी डिमांड पूरी कर देंगे बाद में, पर अभी आप लोग मेरी बेटी को मंडप में छोड़कर न जाए। आद्या के मम्मी पापा दोनों हाथ जोड़कर उनके पैरों में गिर गए, पर दिलीप के माँ पिता बहुत ही निर्दयी किस्म के निकले। उन लोगों ने दिलीप के पापा मम्मी पे कोई दया नहीं दिखाए और उनके सामने ही अपनी बारात को वापस ले गए। आद्या बैठी बैठी सारा तमाशा देख रही थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आखिर अचानक से क्या हो गया? अभी तो खुशियां मनाई जा रही थी, अब अचानक से खुशियां की जगह मातम कैसे छा गया? आद्या के मम्मी पापा दोनों बेसुध से होकर वही जमीन पे बैठकर रोने लगे। सारे लोग बस तमाशा देख रहे थे। सब लोग आपस में बात कर रहे थे, अब कौन करेगा आद्या से शादी? मंडप में छोड़ी हुई लड़की से कौन शादी करेगा? तभी भीड़ में से अचानक आवाज आई, मैं करूंगा आद्या से शादी। तो कहानी अच्छी लगे तो रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा और कमेंट कर स्टिकर भी दे ही देना। क्रमश।